Hello everyone, in this video we are going to learn how to find the missing number in an array. Okay, this is the most important interview level question. So mostly companies जो है वो इसे पूछती है कि अगर आपके पास कोई array है and then उसमें से अगर मुझे कोई missing number find out करना है तो वो कैसे find out करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मल्टीपल वेज आर अवेलेबल, बट हम एकदम से सिंपल बेसिक अप्रोच को फॉलो करके जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक गिवन एरे हमें दिया है, तो स्टेटमेंट तो हमें ध्यान में आ चुका है कि गिवन एरे जो है वो एक n डिस्टिंक्ट नंबर लिया गया है जहाँ की रेंज 0 से n तक रहेंगी एंड देन उसमें से हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। लेट से हमारे पास एक एरे दिया है 1 2 3 4 1 2 3 5। ओके, सो इसमें से मिसिंग नंबर कौन सा है, 4, तो 4 हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या लॉजिक लगाओगे, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एरे को ले लेते हैं। एरे के अंदर जो भी है उसके लिए बेसिक सा यही अप्रोच रहेगा हमारा कि सभी नंबर्स का सम हम निकालेंगे एंड जो एक्सपेक्टेड सम एंड एक्चुअल सम जो हमें मिल रहा है सो उसमें से माइनस करके मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, एरे का सम निकालना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो भी 0 से n की पोजीशन है उनका सम निकालना है। एंड थर्ड में हमें क्या करना है, रिटर्न हम कर देंगे, दोनों का डिफरेंस में से जो भी आउटपुट हमें मिलेगा उसको रिटर्न कर देंगे सिंपली। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर कर दिया है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। So my class find missing number. Okay, so in that हमें क्या करना है, एक मेन मेथड हमें चाहिए। सो मेन मेथड को हम यहाँ पे इन्वोक कर लेते हैं एंड देन इनपुट भी हमें चाहिए होगा। सो इसीलिए यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर देती हूँ जहाँ पे हम उसको प्रोवाइड कर देंगे इनपुट 1 एंड हमारे पैरामीटर्स रहेंगे 3, 0, 1, ठीक है। सो आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड लगने वाला है। सो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देती हूँ पब्लिक स्टैटिक एंड मेथड का जो रिटर्न टाइप है हम यहाँ पे इंटीजर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमें मेथड का जो टाइप आउटपुट हमें जो मिलने वाला है वो नंबर फॉर्मेट में मिलने वाला है, ठीक है। सो रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे इंट प्रोवाइड कर दिया एंड मेथड नेम विल बी मिसिंग number. So in that I'm passing one input as a nums. Okay, so after that यहाँ पे सबसे पहले एरे का लेंथ फाइंड आउट करना है, जो जहाँ पे मैं एन वेरिएबल को डिक्लेयर कर देती हूँ एंड देन नम्स डॉट लेंथ मेथड को कॉल करके हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर लिया। सो आफ्टर दैट हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा कि वो एक्सप्रेशन अगर हम पास करते हैं देन हमें जो टोटल सम है वो मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देती हूँ टोटल, ठीक है। टोटल सम के अंदर मैंने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे डिजाइन कर रही हूँ कि n इंटू एन प्लस 1, ये आपको आगे जाके पता ही चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों डिक्लेयर किया है। सो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे डिक्लेयर हम कर देते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। देन आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए, एक एरे का भी सम चाहिए, तो इसलिए मैं एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं कि एरे सम जो रहेगा वो 0 रहेगा क्योंकि अभी तक हमने एरे का सम इटरेट नहीं करवाया है, ठीक है। सो लूप को इटरेट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करूंगी सिंपली। सो फॉर ईच लूप के अंदर हमें दो ही पैरामीटर पास करने होते हैं, फर्स्ट इज डिक्लेरेशन एंड कौन सा वेरिएबल को ट्रैवर्स करना है, वो वेरिएबल का नेम। सो नम्स को मैंने पास कर दिया है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एरे सम को कॉल कर लेती हूँ एंड देन उसके अंदर हम नम्स को स्टोर करवा देंगे। ओके, सो नम वेरिएबल को मैंने पास कर दिया है। तो दिस मेथड व्हाट इज परफॉर्मिंग, सो द सम ऑफ एलिमेंट इन द एरे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है डिफरेंस को। सो सिंपली डिफरेंस विल बी द मिसिंग नंबर, ठीक है। वो कैसे रिटर्न करेंगे, बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड।
सो कहाँ किससे किसको डिवाइड यहाँ पे माइनस करना है, टोटल सम से हमें एरे का सम माइनस करना है, ठीक है। सो एरे के सम को माइनस कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन कंप्लीट है एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलिंग कर देनी है हमारी स्टैटिक मेथड को। सो हम यहाँ पे अच्छा सा मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं कि मिसिंग नंबर इज ओके। सो आफ्टर मिसिंग नंबर मेथड को मैंने कॉल कर दिया एंड इनपुट 1 को मैंने पास कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोग्राम को एंड देन आप देख सकते हो कि आउटपुट इज 2। यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड को ट्रैवर्स करके देखते हैं। फर्स्टली हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन कर दिया, आफ्टर दैट लेंथ फाइंड आउट कर दी है एंड देन यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे हुआ। सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो है n की जो पोजीशन है, अभी n की पोजीशन क्या है, वैसे अगर देखा जाए तो 3, लाइक it is the last position. So n is equals to हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं कि n की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, ठीक है। देन हमने यहाँ पे एक अरिथमेटिक फॉर्मूला प्रोवाइड किया है। सो ये अरिथमेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, 3 इंटू 3 प्लस 1 ओके डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो इसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो 6 मिल रहा है, ओके। आफ्टर दैट अभी हमारे पास टोटल सम का जो वैल्यू है वो 6 है। एरे सम को हमने इनिशियलाइज किया था 0 से, बट उसके अंदर हमने एलिमेंट्स पास कर दिए। कौन से एलिमेंट पास किए थे, 3, 0, 1 विच इज 4, ओके। सो इसकी जो टोटल हमने की है, तो टोटल यहाँ पे क्या हुआ है, 4 हमें मिल चुका है, ठीक है। यानी हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि जो एरे सम है हमारे पास, एरे सम की जो वैल्यू है वो 4 हो चुकी है। एंड देन अभी हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर को निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। सो टोटल सम इज 6 एंड एरे सम इज 4, देन द आउटपुट विल बी 2, ओके। सो हमें यहाँ पे एकदम इजीएस्ट वे में विद इन 4 to 5 लाइन्स जो है हमने लॉजिक लिखा था तो इजीली मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपको इस प्रोग्राम रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप रीच आउट कर सकते हो। एंड देन अगर कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड आपको कुछ लग रहा है कि ये आपको चाहिए तो उसके रिलेटेड हम और आगे वीडियोस बना सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियोस चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।